किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं आपको हमारे समाज में बढ़ रही एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जन जन तक ये आवाज़ पहुंचाएंगे, सरकार तक भी ये आप पहुंचाएंगे और हमारी नौजवान पीढ़ी को समझाने की कोशिश करेंगे। साथियों, हम सबको पता है कि हमारे देश में 65% युवा जनसंख्या मौके ऊपर मौजूद है। मैं एक एक जानकारी बताऊंगा और हमारे ये चैनल के ऊपर किसानों से जुड़ी हुई या हमारी युवा पीढ़ी है, जो भी किसान के बेटे हैं, खेती से संबंधित तमाम जो वीडियो आ रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड ये वीडियो है। क्योंकि मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि आगे खेती का महत्व कितना है, युवा को कैसे बचाया जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप हमारे द्वारा बताई गई बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम करें, जन जन तक पहुंचाने का काम करें और आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे तो आप हमारे इस चैनल को अच्छी बातें बताने वाले को, खेती को समर्थन करने वाले को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि खेती के बारे में और हमारे समाज के बारे में अनेक जानकारी आपको मिलती रहे। शेयर जरूर करें साथियों। देखिए, युवाओं के ब्याह शादी तो हो ही नहीं रहे। हमारे सबसे बड़ी चिंता तो समाज में सबसे बड़ी है कि हमारे लड़के आज तक बिना शादी के घूम रहे हैं। हमारी वंशवेल खत्म होती जा रही है, नशे की लत बढ़ती जा रही है, युवाओं के ऊपर आत्मविश्वास का प्रेशर जो घटता जा रहा है। जो भी काम युवा करना चाहता है उसमें सफलता उसे नहीं मिल रही है। दिन और रात काम करने के बाद भी इतना पैसा युवा को नहीं मिल रहा है कि वो आज अपने इस महंगाई में अपना घर चला सके और तमाम देश का युवा वर्ग चिंतित है। आगे आने वाले भविष्य में इतना महंगा स्वास्थ्य खर्चा, इतनी महंगी बच्चों की पढ़ाई, इतना महंगा घर चलाना, यह सब बिना रोजगार के नहीं हो सकता। इस बारे हमारे सभी नौजवान साथी बहुत चिंतित हैं और उनके ऊपर 24 घंटे अपने आगे आने वाले समय का प्रेशर दिमाग के ऊपर बढ़ा रहता है, जिसके कारण उनका स्वभाव चिड़चिड़ा होता रहता है, गुस्सा ज़्यादा करते हैं और यही सारा प्रेशर नशे को जन्म देता है। क्योंकि जब युवा परेशान होता है तो नशे की गिरफ्त में जाता है, गलत आदतों के चक्रों में पड़ता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार ने बहुत समय पहले एक बात कही थी कि हमारे देश में इंडस्ट्री लगेगी, विदेशी लोग निवेश करेंगे, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। उस समय वो बात ठीक थी, सही थी, परंतु आज साथियों युग बदल चुका है और ये बदले हुए युग का नाम है कलियुग। कली माने मशीन, युग माने समय। कली माने मशीन, युग माने समय। कलियुग ये मशीनी समय आ चुका है। एक मशीन 200 500 युवा पीढ़ी के जो नौजवानों का काम कर देती है। जो काम युवाओं को मिलना चाहिए था वो मशीनें कर रही है। युवा खाली हाथ बैठा है और ये सबसे बड़ा जो बेरोजगारी की जो जड़ है वो यहीं से शुरू होती है। एक नक्शा बनाने में 500 ड्राफ्ट्समैन की जरूरत होती है, परंतु एक कंप्यूटर बना देता है। कोई भी काम देख लेना, हर जगह मशीनें चल रही है। जब फिर युवाओं को कंपनियां रोजगार कैसे देंगी? माल ढुलाई, लदाई, भराई, लिखित, पढ़त, डाटा जो हमारे नौजवान युवाओं को करना चाहिए था, मिलना चाहिए था, उनका हक भी था, परंतु इन मशीनों ने उनकी जिंदगी छीनने का काम किया है और दिनों दिन मशीनों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। कंपनियों में रोजगार घटता जा रहा है। सरकार को इस बारे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमारे देश की 65% आबादी जो आज काम के लिए घूम रही है, काम को ढूंढ रही है, उसे संतोषजनक काम नहीं मिल रहा है। परंतु हमारे देश में एक ऐसा भी धंधा है जिसके साथ जोड़ करके ये बेरोजगारी खत्म की जा सकती है और उसका नाम है एग्रीकल्चर। अंग्रेजी में कहते हैं एग्रीकल्चर, हिंदी में कहते हैं खेतीबाड़ी।
यदि अनाज के भाव अच्छे मिले, औषधीय पौधों के भाव अच्छे मिले, फल फूल के भाव अच्छे मिले, तो मान के चलो कि हमारे युवा वर्ग को खेती करने में कोई दिक्कत नहीं है। आज जो खेती घाटे का सौदा हुआ है, दूसरा कारण यह है कि घाटे के सौदे ने युवाओं में बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया है। सरकार को चाहिए कि कंपनियों को छोड़ करके खेती की ओर नौजवानों का रुख करने का काम करे, भाव अच्छे दे, उनकी आमदनी बढ़ाने पर विचार करे, पानी की व्यवस्था करे, खाद की व्यवस्था करे। और जब किसान की आमदनी बढ़ेगी तो किसान का युवा वर्ग गौर से मेहनत से खेती करेगा, देश की तरक्की होगी, किसान की तरक्की होगी। और अनाज के मामले में विदेशों के आगे सरकार को हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, विदेशी मुद्रा खर्च नहीं करनी पड़ेगी। साथियों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आज खेती करने वाले लड़के को यदि कोई देखने जाता है तो कोई लड़की नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? वो इसी कारण नहीं देता है कि खेती में इनकम नहीं है। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी, नौकरी को नीचा दर्जा दिया गया था, सबसे नीचा दर्जा नौकरी को दिया मिला, परंतु ये उल्टा हो गया। उच्च नौकरी चली गई, मध्यम व्यापार रह गया, और खेती जो उत्तम हुआ करती थी वो नीचे दर्जे पर आ गई। आज किसान जो कपड़े पहनता है, इन कपड़ों की कोई इज्जत नहीं है। आज किसान कहलाने में शर्म महसूस होती है। कोई कहता है मैं किसान हूं तो उसकी अनदेखी कर दी जाती है। उसका यही कारण है कि किसान को नीची कैटेगरी में गिना जाता है। किसान की आमदनी कम होती है और इज्जत पैसे को मिलती है। आज इस दुनिया, मशीनी युग के दुनिया में पैसे वाले की इज्जत है। जिसके पास पैसा नहीं, उसके पास कुछ नहीं। इंसान की कीमत सतयुग में हुआ करती थी, द्वापर में और घट गई, और तीसरा ये कलयुग मतलब मशीनी युग आया तो इसमें सारी चली गई। पैसा नौजवान के पास है नहीं, क्योंकि उसके पास काम नहीं है। जो वो काम करता है तो उसका पेट भी नहीं भरता है। इतनी महंगाई ऑलरेडी बनी हुई है, और खेती में कुछ बचता नहीं है तो नौजवान पर संकटता है। साथियों, मोटी मोटी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई। विचार आपको करना होगा कि आप हमारा सहयोग करते हो तो इस वीडियो को शेयर करिए। यह नौजवानों के, हमारे समाज के, हमारे खुद के हित में है। और सरकार इस बारे विचार करे कि जल्द से जल्द युवाओं को एक बहुत बड़े खेतीबाड़ी एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जोड़ करके कोई गोदाम बनाएगा, कोई बिक्री का काम करेगा, कोई स्टोरेज का काम करेगा, कोई पैदावार का काम करेगा। मैं बता देना चाहता हूं कि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो खेती का है, इसको नदारद करने के कारण ये बेरोजगारी बढ़ी है। मशीनी युग का आना और खेती का महत्व खत्म हो जाना, ये सारा का सारा हमारे युवा वर्ग की बेरोजगारी बढ़ाने, चिंता बढ़ाने और उनको नुकसान पहुंचाने का कारण है। हमारी सरकारें अभी तक जागी नहीं है, क्योंकि मैंने जो पिछले साल का बजट अब देखा, 26-23 का जो बजट आया, उसके अंदर खेती पर केवल 3% का बजट निर्धारित किया गया। बहुत कम था, जीरो के बराबरी था। इस बजट को सरकार बढ़ाए, नौजवानों को मौका दे, खेती में किसानों को भाव अच्छे दे, पानी दे, खाद दे, बीज अच्छे दे, ताकि किसान के बेटे को खेती के साथ जोड़ा जाए, उसकी आमदनी को बढ़ाया जाए और बेरोजगारी खत्म की जाए, और खेती को उसी उत्तम दर्जे के ऊपर लाने के लिए प्रयासरत किया जाए। परंतु सरकारें भारत के बजाय विदेशी किसानों से सामान मंगवा लेती है, किसानों को राहत नहीं देती। वही विदेशी मुद्रा जो विदेशों में भेजती है, वही सरकारी मुद्रा जो विदेशों को देती है, यदि वो किसान के ऊपर डाइवर्ट कर दी जाए तो किसान की बल्ले बल्ले हो जाती है। किसान का बेटा कोई रोजगार मांगने नहीं जाएगा, वो अपने खेत में काम करेगा। हमारे देश में आज हर किसान की जोत बिल्कुल छोटी है, 4 एकड़ पर आ चुकी है, और 4 एकड़ का किसान आज के इस भाव में, आज के इस उत्पादन में अपना घर नहीं चला सकता। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब तक सरकार इस बारे काम नहीं करेगी, तब तक ये बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। युवा में रोष बनता रहेगा, चलता रहेगा, और हमारा युवा दर दर भटकता रहेगा, और हमारे युवा के ऊपर और हमारे परिवारों के ऊपर परेशानी बढ़ती रहेगी। मेन बात मैंने आपको बताई। शेयर करना ना भूलें,
हमारा अभियान जो किसानी बचाने के लिए चल रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़ें और संख्या बल को बढ़ाकर हमारी आवाज़ को ताकत दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।